राधे राधे। सुनिए, हमारे अनिरुद्धाचार्य जी ज़्यादा संभोग करने वाले को क्या संदेश दिए? बोलो राधे राधे। भोग विलास से भी बचो, क्योंकि भोग विलासों में आपकी एनर्जी ही वेस्ट होती है और कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि बड़ा सुख मिल रहा है, मिलता नहीं है, आता नहीं है सुख, जाता है, जाता है। आप गवा रहे हैं, पा कुछ नहीं रहे हैं। पाने का तो केवल एक भ्रम है कि आपको सुख मिला, ये भ्रम है, मिलता मिलता नहीं है, केवल आपकी एनर्जी जाती है। लेकिन माया इतनी प्रबल है भगवान की कि भोग विलास ने आज व्यक्ति को इतना अंधा बना रखा है कि लोग उसके बिना रह ही नहीं पाते। यही तो ईश्वर की माया है। लोग समझ कहाँ पा रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ये चीज एक हद तक सही है। विवाह हुआ है, आप अपना एंजॉय करो, आनंद से रहो, लेकिन सदा उसी भोग विलास की ओर बढ़ना, सदा अपना मन उसी स्त्री पुरुष में लगाना, ये गलत है। अब मन लगा है ना, अब हटाओ, हटाओ मन को। वो कछुआ होता है ना, कछुआ समय अनुकूल देखता है तो पांव बाहर कर लेता है, हाथ बाहर कर लेता है और मुंह बाहर कर लेता है, चलता है ऐसे ऐसे। और जब वो देखता है कि कुछ गड़बड़ है तो सारा चीज से कोड़ लेता है, हाँ या ना, अंदर की तरफ कर लेता ना। आप जानते हैं ना कछुए को, वो अंदर कर लेता है ना। क्या होता है, जब उसके हाथ पांव मुंह बाहर था वो बहिर्मुखी था, जब उसका अंदर हुआ हाथ पांव तो वो अंतर्मुखी हो गया। आप बहिर्मुखी बनो, पर कुछ टाइम के लिए। सदा बहिर्मुखी मत रहना, नुकसान हो जाएगा आपका। अंतर्मुखी बनो। क्या बनो? जोर से, अंतर्मुखी। अब ना बेटा ऐसा है कि थोड़ा समेटो अपनी इच्छाओं को। उम्र हो रही है, कब तक और कितना, कब संतुष्टि मिलेगी तुम्हें? आज तक कोई संतुष्ट, रावण संतुष्ट हुआ क्या? हुआ होता तो सीता मां को काहे चुराता? सोने की लंका में रहने वाला रावण, रावण की पत्नी मंदोदरी तो है, लेकिन मंदोदरी के अतिरिक्त हजारों पत्नियां हैं रावण की। किसी को भी उठा लाता है, किसी के भी साथ दुराचार करता है। उसने करोड़ों बार भोग विलास का काम किया होगा, लेकिन इतना करोड़ों बार वो सुख लेने के बाद भी क्या उस रावण का पेट भरा? भर गया होता तो सीता मां को काहे चुराता? तो जब पेट भरता ही नहीं है तो पेट भरने के पीछे भाग काहे रहे हो? इसलिए पेट किसी का भरा हो तो उसका नाम बताओ, तुम्हारा भर जाएगा। इसलिए समझदारी यही है कि मन को धीरे से सबसे निकालो और आप निकाल कर भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित कर दो। धीरे धीरे कछुए की तरह अंतर्मुखी बनो। अब बहिर्मुखी बहुत हो गया, गई बहुत, थोड़ी रही। नारायण अब चेत, अब तो चेत जा। काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, अब बची है, उसे भगवान में लगाओ। अपनी शक्ति को समाज की सेवा में लगाओ, अपनी एनर्जी को दीन दुखियों की सेवा में लगाओ। जो ईश्वर, देखो ये शक्ति ना क्षीण हो रही है रोज। आप 25 साल के होना एनर्जी से भरे हो, 30 साल के होना एनर्जी से भरे हो, 35 साल के होना एनर्जी थोड़ा कम हो गई, 40 साल के होना थोड़ी एनर्जी और कम हो गई, 50 साल के होना एनर्जी आधी हो गई, 60 साल के हुए ना एनर्जी बिल्कुल 75% घट गई, 25 बची। आप 80 के हुए ना एनर्जी और कम, 90 के हुए ना एनर्जी 10-5% रह गई। अब कुछ नहीं है, एक धक्का मार देगा कोई, लुढ़क जाओगे। ये प्रकृति ऐसे बनाती है, हमें डिजाइन करती है।
समझो ना, समय के साथ आप कमजोर पड़ते हैं। अब आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अब आप सब बच्चों को छोड़ करके 25 साल के आप हैं तो आप स्थिर हैं। 25 से मतलब 20 से लेकर 35 साल तक खूब एनर्जी होती। बात सही है कि गलत है? इसी एनर्जी का सदुपयोग करना होता है। ये जो 25 साल से 35 साल की जो जवानी की एनर्जी है, यदि बच्चे इसी एनर्जी को सही दिशा में खर्च करने लग जाएं, कामयाबी में खर्च करने लग जाएं, सफलता में, तो ये सफल हो जाएंगे। और 35 के बाद तो फिर प्लस नहीं होता, हाँ या ना? 35 के बाद माइनस होगा। 40 में जाओगे, प्लस कभी नहीं हो सकता। जो ताकत आपके अंदर 25 से 30 साल के बीच में थी, वो एनर्जी 40 से 50 के बीच में हो ही नहीं सकती। क्या संभव है? उत्तर दो। फिर ईश्वर ने सबको जो प्राइम टाइम दे रखा है ना, वो 25, 20 से 35, 15 साल मानो आप। क्यों जी? यही है आपका जीवन 15 साल का। उसके बाद 20 साल के पहले तो बच्चा बच्चा होता है, और 35 साल के बाद हाँफने लग जाता है। तो ये 25 साल हैं आपके जीवन के, यही बिंदास ये जीवन है। इसके बाद तो फिर भार है। मैंने अपने 20 साल की आयु से लेकर अभी 33 साल का हूँ, मैंने अपना सारा जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो सारी शक्ति समाज की सेवा में लगा दी। मेरी एनर्जी कहाँ लग रही है? मैंने अपनी शक्ति कहाँ खर्च की? सेवा में। और मेरी उम्र के बच्चे अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी कहाँ खर्च कर रहे हैं? क्लबों में जा जा करके, पराई स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में पड़ पड़ के वो एनर्जी सेवा में लगे। देखो, मैंने अपने समय का, जो एक व्यक्ति की सही उम्र होती है, उस सही उम्र का सही जो कार्य होता है, मैंने अपने सही उम्र में सही कार्य जो करने हैं, वो सही उम्र में सही कार्यों का निर्णय लेकर उस सही कार्यों को सही वक्त पर करके दिखाया, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी सीखती रहे कि भाई ये करना है हमें। मेरे जीवन के मैं आपको बताता यही हूँ केवल इसलिए कि बच्चे सीखें कि हमारी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए, हमारी शक्ति का कहाँ उपयोग होना चाहिए। मैं काम करता हूँ इतना सारा, जानते हो क्यों? क्योंकि इस उम्र में थकावट होती ही नहीं। थकावट होने की आयु 40 के बाद है। 40 के बाद आदमी थकता है। तो मेरी ये उम्र है ना, अभी काम करने की उम्र है, थकने की उम्र नहीं है। इसलिए मैं दिन रात अपना काम करता हूँ, क्योंकि इस उम्र का लाभ ले लो, क्योंकि ये उम्र तो जानी ही है। चाहे आप उपयोग करो तो जानी है, और उपयोग ना करो, ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, चाहे स्वाद ले लो वरना पिघल जाएगी। ये जीवन भी आइसक्रीम है, या तो इसका स्वाद ले लो वरना ये जीवन जाएगा। आप कुछ करो मत करो, 40 के बाद आपका शरीर अलग हो जाएगा, हाँ या ना? तो उसके पहले का जो काम है, आप बहुत बड़ा जो आपको काम करना है, कर लो इस उम्र में। यही उम्र का सदुपयोग है। और ये मेरे उम्र के लड़के ना मेरे पे हंसते हैं, मुझे बड़ा इन पे हंसना आता है कि बेटा तुम्हारी उम्र में जो तुम कर रहे हो ना, ये सब हमने अपना अलग ही काम किया है। हमारी उम्र का हमने सदुपयोग किया है, और इस बात से आप कोई इनकार कर सकता है? अनिरुद्धाचार्य ने अपनी उम्र का सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया? बताइए।
सदुपयोग है